तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। लग गया क्या? यस सर। हाँ यस। चलो ठीक है। ये बताना है ना कि इसके पीछे वाली क्लास में हम लोग क्या बातें किए थे, चार्ज के बारे में बात कर रहे थे क्या? और तुम लोग को बताए थे एक बार, तुम लोग है ना इधर देखो, देख रहे हो क्या? ये तुम लोग को है ना इसके पीछे वाली क्लास में क्या बताए थे कि चार्ज क्या है, किसी मैटर क्या है, कौन सा प्रॉपर्टी है, तुम लोगों को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। समझे बात को? इसके बाद तुम लोग को बताए थे कि चार्जिंग के मेथड तुम लोग बताए थे। वहां तुम लोग को चार्जिंग देखो 3 मेथड था। कौन सा था तुम लोग बताओ? चार्जिंग, फ्रिक्शन, फिर कंडक्शन और फिर क्या था तुम लोग? इंडक्शन। देखो इंडक्शन में क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर कर रहा था, लेकिन उस वाले केस में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं था। और कंडक्शन वाले में क्या था, फिजिकल कांटेक्ट था, चार्ज को ट्रांसफर हो रहा था। और फ्रिक्शन वाला कोई दिक्कत नहीं, रब कर रहा है तो चार्ज ट्रांसफर कर रहा था। ये शायद हम लोग को डिस्कस किए थे क्या? ये किए थे क्या? ठीक है। क्या कर रही है तुम लोग यार? हिला दी पूरा गिर ट्वेल्थ गया। वाले बच्चे हैं यार। तो उन्हीं को बुला लीजिए, ब्लड आ रहा है पूरा। वो जो लिखे है ना वो ब्लड आ रहा है। ये कैसे सोने करेंगे हैं? फोकस। इसमें मत दिमाग लगा यार। हो गया तो छोड़ दे, तुम दिमाग मत छोड़ दे, बंद कर। सब उसमें रिकॉर्ड होता है। बंद। ये देख रहे हो तुम? हैंड ऐसे हैंडी। सब बेवकूफ है इसमें यार। कहाँ से उनके नमूने लगाए? ठीक है। तो ये देखो बात था तुम लोगों को, लेकिन हम लोग का देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ये इसमें तुम लोग है ना फर्स्ट लिखो तुम लोग लाइक चार्जेस। फर्स्ट आप लिखो लाइक चार्जेस रिपेयर ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेयर ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस। कौन बातें कर रहा है? एंड अनलाइक चार्जेस attract each other. Like charges repel each other and unlike charges attract each other. यहाँ तक हो गया क्या? अरे बोलना। ये देखो, ये रिपेल करने का मतलब क्या होता है? दूर भगाना। रिपेल करने का मतलब क्या होता है? दूर भगाना। और समझे बात को? और अटैक करने का मतलब क्या है? पास बुलाना। ठीक है। सेकंड थिंग देखो, यहाँ पे एक वर्ड है, ध्यान देना, ये लाइक चार्जेस। ये लाइक का मतलब क्या होता है? एक जैसे। लाइक का मतलब क्या होता है? एक जैसे। समझे बात? और अनलाइक का मतलब क्या है? दोनों अलग अलग। समझे बात? ये बोल रहा है कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। लाइक का मतलब क्या हुआ? अगर मान लो कि दोनों चार्ज अगर मान लो कि पॉजिटिव है, अब देखो दोनों आपका लाइक चार्ज है, एक जैसे है, इस केस में क्या होगा? रिपल्सन। रिपल्सन का मतलब क्या होगा? दूर भागेगा। और मान लो कि अनलाइक चार्ज है मतलब अपोजिट है, एक मान लो कि प्लस है दूसरा माइनस है, या हो सकता है पहला माइनस दूसरा अगर प्लस है, इन दोनों केस में क्या होगा? अट्रैक्शन। समझे बात? अब देखो ये बातें कहने से मैं बता दिया ना कि पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। या मान लो अगर दोनों अगर नेगेटिव है फिर भी क्या होगा? रिपल्सन होगा। समझे बात को? अब इसका लॉजिक जान होगा ना कि मतलब क्यों होता है। अब ये लॉजिक तुम लोग को मिलेगा तुम लोग कहाँ पर? वहां पे तुम्हारे साथ जो भी पढ़ाएंगे वहां तुम लोग बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। समझे बात को? वहां तुम डिटेल में सर बताएंगे, यहाँ पर बताने वाली बात है नहीं। इसका मतलब यही है कि लाइक चार्जेज होगा तो देखो रिपल्सन होगा। मतलब ये ध्यान दो, एक मेरे पास कौन बातें कर रहा है, एक मान लो अपने पास कोई पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा मान लो एक बगल में एक और पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा बताओ? बोलना। इन दोनों के बीच क्या होगा? रिपल्सन। समझे बात को? ये दोनों पॉजिटिव हो सकता है। अगर मान लो कि दोनों अगर लाइक ही कर रहा है तो दोनों नेगेटिव कर लो। मान लो एक है ना, एक मान लो नेगेटिव चार्ज भी है, तो यहाँ पे दोनों केस में क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन का मतलब क्या होगा? एक दूसरे से क्या होगा? दूर भागेगा। कोई दिक्कत है क्या? और अगर मान लो कि अनलाइक चार्जेज है, मतलब ये मान के बैठो, एक मान लो चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज कौन सा? तुम लोगों को नेगेटिव। इस वाले केस में दोनों के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और इसका रीजन है तुम लोग को तुम्हारे सर बताएंगे 12th क्लास में, अभी तुम बच्चे हो, ठीक है ना? एक बगल में सीख लो। देखो अगर मान लो कि प्लस प्लस रहेगा या मान लो कि माइनस माइनस रहेगा, इसको दोनों को क्या बोलते हैं? लाइक चार्जेज। इन दोनों को क्या बोलते हैं? लाइक चार्ज। मतलब एक जैसा।
और मान लो कहीं प्लस है कहीं पे नेगेटिव है या दूसरा और नेगेटिव है पहला वाला प्लस है, तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? अनलाइक चार्ज। एक कॉपी पे आप लोग है ना इसको नोट डाउन करो, और तुम लोग डायग्राम वगैरह है पेन से बनाया करो, ये नहीं कि पेन से चिपका दिए, क्योंकि तुम लोग लाइट पढ़ना है, लाइट में क्या है कंप्लीट तुम लोग बना रहे डायग्राम, ये तुम लोग है ना इसको नोट डाउन करो। लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, हो गया? अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के बारे में तो सारा पॉइंट तुम लोगों को वहां लिखना होगा, समझे बात को? तब जाके पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे तुम लोगों को। कंप्लीट अगर मार्क्स लेना होगा तुम लोग प्रॉपर बनाओगे डायग्राम वगैरह वहां पर। ये तुम लोगों ने एरो का ध्यान देना, तुम लोग दोनों एरो में यहाँ से दूर है, इस वाले में देखो तो दोनों एक सेम तरफ है। हो गया? चलो ठीक। लाइक चार्जेज रिपेयर ईच अदर, यहाँ जो कुछ लिखा सब चिपका देना कॉपी पर। ढाका से इतना दूर से हम लोग बुलाए पढ़ाने के लिए, क्यों बुलाए भैया? उस तरह बात होगी और इसी गांव के लोग से पढ़वा देते हैं। हो गया? कुछ तरह अलग नहीं है, सब वही है। रिवान कल क्यों नहीं आया था? परसों कल क्यों नहीं आया था? परसों? अरे मतलब परसों नहीं आया था, कल तो मिस हो गया ना। बहुत थोड़ी सी हो गया। ये रब करेंगे इसको, ठीक है? इधर देखो, देख रहे हो क्या? देखो इधर ये चार्ज का देखो सेकंड जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहता है, देखो तुम लोग एक बार। इट इज ए, ध्यान देना, ये इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कौन सी क्वांटिटी है तुम लोगों को? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अरे लिखो मत भैया, चार्ज बताना कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी का मतलब है ये नहीं कि इसको इजीली में ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो तुमसे कोई ऐसे पूछ, ध्यान दो, ये मान लो कोई बॉडी है, ये क्या है आपका? कोई बॉडी है, कोई दिक्कत है क्या? ध्यान देना, एक पे मान लो है ना यहाँ पे कोई बाहर से ला के दिया -10 कूलम। नहीं बताता हूँ चार्ज केवल क्या होता है? कूलम होता है, जिसको किसे डिनोट करते हैं? सी से करते हैं। किसे करते हैं? इसको सी से करते हैं, आगे हम बताएंगे। एक मान लो है इस बॉडी को कितना कूलम चार्ज दिया आपका? -10 कूलम। कोई दिक्कत है क्या? और एक और तुम्हारा दोस्त इसमें ला के छोड़ दिया आपका -5 कूलम, है ना? अब तुमसे अगर कोई पूछे कि बताना इस बॉडी के पास बताओ टोटल चार्ज कितना है, इस बॉडी के पास टोटल चार्ज कितना है, तो बताओ -10 कूलम और प्लस कितना करेंगे? -5 कूलम, तो कितना हो जाएगा बताओ? -15। अब देखो, क्या हमको इसको ऐड करने में कहीं डायरेक्शन का चक्कर कुछ पड़ा क्या? नहीं ना, इधर से लेके इधर से लेके कोई मतलब तो नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अगर मान लो इसी वाले केस में से देखो, ये है कोई बॉडी वगैरह है, ऐसे मान लो कि 15 कूलम कोई चार्ज है, समझे बात? अब तुम अगर इससे मान लो कि 7 कूलम चार्ज, -7 कूलम तुम चार्ज अगर माइनस कर लिए, अब फिर इसमें तुमसे कोई पूछेगा बताना इस बॉडी के पास बताओ भाई टोटल चार्ज कितना बचा, तो तुम घटा दोगे आपका -15 में से अगर -7 अगर बच जाएगा, निकाल लेगा तो कितना बनेगा? -8। समझे बात? अरे देखो स्केलर का मतलब ये होता है, ध्यान देना, स्केलर का मतलब ये जैसे है ना, ये मान लो कि तुम्हारे घर पे कोई पापा लेके आए 8 kg आलू, 8 kg, समझे बात? अब तुम्हारा भाई लेके आया पर मान लो कि 5 kg आलू। अब तुमसे कोई पूछे कि भैया बताना तुम्हारे घर में कितना सब्जी है, तो डिवाइड करते सिंपल डिवाइड करते तुम लोग, 8 5 कितना हो गया? 13। समझे बात? अरे स्केलर का मतलब यही है नहीं कि उसको जोड़ने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे देखो नंबर को ऐड करते हैं वैसे ऐड किसको करते हैं? स्केलर क्वांटिटी करते हैं, यही मतलब है ना, बोलना यार। लेकिन यही अगर मान लो कि अगर वेक्टर आता है तो उसमें चक्कर किसका पड़ता है? डायरेक्शन का। उसमें चक्कर किसका पड़ता है? डायरेक्शन का। जैसे अगर तुमसे है ना कोई पूछे आपका बताना कोई इंसान अगर मान लो कि 10 मीटर नॉर्थ गया
आई कोई इंसान मान लो कि 5 मीटर है ना साउथ गए, इसको तुम ऐड करके बताओ तो उधर उधर सब्जेक्ट है, समझे बात? ये नॉर्थ में गया ऊपर की तरफ, ये आपका साउथ में गया किस तरफ गया नीचे की तरफ गया, समझे बात? तो देखो वेक्टर को जोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन स्केलर को जोड़ने का मतलब क्या है? जैसे अपन नंबर को ऐड करते हैं 10 + 5 कितना होगा 15। बात समझ में आ गया? अरे बोलना यार। तो स्केलर का मतलब ये है कि इसको आप इजीली वे में इसको ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं ना? छाप लो ये दोनों डायग्राम अपना कॉपी पे समझने के लिए। ये इसका मतलब क्या इसको दे रहे हैं, इसका मतलब कैसे निकाल रहे हैं, ये नहीं तो बाद में क्या पता नहीं क्या समझोगे। दुर्गापुर नहीं समझ में आए तुम लोग पूछना, ठीक है? 10th क्लास है ना, डेली क्लास आना है, डेली होमवर्क करना है। तुम दोस्ती यारी सब भूल भाल जाओ, क्लास 10th है, समझे बात को? पढ़ाई छोड़कर कुछ भी दिमाग में अगर चल रहा है इसका मतलब क्या है? तुम लोग परसेंटेज से काफी दूर हो। कुछ भी बात चल रहा है तुम्हारे दिमाग में तो सोचा सर पढ़ाई छोड़ सब कुछ चल रहा है। चल हो गया? हाँ अरे बोलना यार। एक बात इसमें बड़ा समझने वाली बात ये होती है ना, हालांकि इसमें पता नहीं क्यों दे दिया है, फिर भी हम तुमको समझाते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है हो गया? अरे बोलना यार। यस सर। ये है टॉपिक और 12th का रफ करे क्या? यस सर। देखो ये चार्ज के बारे में एक अच्छी बात ये है कि चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज होता है। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज। अब क्वांटाइज का शायद तुम लोगों को मतलब नहीं पता है, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये भी देखो चार्ज का देखो प्रॉपर्टी है, तो तुम लोग इसका थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। थर्ड नंबर है जो भी नंबर डाल देना। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, है ना? चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। एक बार तुम लोग क्वांटाइजेशन का तुम लोग है ना डिफिनेशन लिखो। एक बार तुम लोग डिफिनेशन लिखो क्वांटाइजेशन, मैं बताता हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का डिफिनेशन लिखो तुम लोग। ये क्या करता है? the amount of total charge, the amount of total charge on a charged body is always integral multiple of elementary charge, is always elementary charge। और फार्मूला होता है Q इक्वल टू क्या होता है? N इंटू ई। Q इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? N इंटू ई। यहाँ पर Q क्या है? टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी। n यहाँ पे क्या है? n का जो वैल्यू होना चाहिए तुमको इंटीजर में। n का वैल्यू किस में होना चाहिए आपका? इंटीजर में, समझे बात? और e क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और इसका वैल्यू कितना होता है? 1.6 × 10 के पावर कितना होता है? -19 कूलम। ये कई बुक वगैरह पता है क्या लिखता है? यहाँ Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी लिखता है, समझे बात को? तो तुम लोग उतना देखो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम लोग समझाता हूँ कि क्या है। हो गया क्या?
तुम अगर मान लो क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव चार्ज क्या है, द अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। यहाँ पर एलिमेंट्री चार्ज किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। हो गया क्या? यस सर। एक बार जिनका नहीं हुआ आप लोग नोट करो इसको, फिर समझाते हैं। समझने वाली बात है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हो गया? ये देखो इधर, अरे बोला यार, ये है ना, शायद लग रहा है तुम लोग फर्स्ट क्लास में बताए थे कि चार्ज में सबसे छोटा चार्ज है वो क्या है, तुम इलेक्ट्रॉन। ये समझे बात? इससे छोटा चार्ज कोई और नहीं हो सकता, इसीलिए क्या वो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, कौन चार्ज बोलते हैं, एलिमेंट्री बोलते हैं, है ना। हो गया क्या? अरे बोला यार, इधर देखो, हो गया ना? यस सर। इधर देखो, सुन 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 ए, अब देख यार, कोई दिक्कत नहीं, मैं अगर आगे लिखना शुरू कर दूंगा। इधर देखो, ये ध्यान रखना तुम लोग, ये जैसे मान लो है ना कि अपने पास एक बॉडी ये है, ए का मतलब अमित, और एक बॉडी क्या है आपका बी। बी का मतलब क्या है, बबीता। समझे बात को? कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, अब तुम देखो होता नहीं, से मान लो कि अगर ये को अगर चार्ज देना है बी को, समझे बात, तो कैसे देंगे आपका? तो ये कहता है कि देखो जब भी अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर चार्ज को ट्रांसफर करना है, समझे बात को, ये चार्ज ट्रांसफर करने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन तो लेना देना होगा, क्योंकि देखो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस के अंदर बंद है। चार्ज ट्रांसफर करने का मतलब क्या, या तो इलेक्ट्रॉन इसको देगा या तो इसे लेगा। समझे बात को? प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है तो न्यूक्लियस के अंदर बंद है। समझे बात? तो देखो ये देने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि ऐसा करेंगे, इलेक्ट्रॉन को है ना लेंगे और मान लो बोले कि भैया है ना मुझे आधा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको इलेक्ट्रॉन को तोड़ के इसको आधा दे देंगे, नहीं। समझे बात को? जब भी अगर ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन किसके फॉर्म होगा, तुम लोग का इंटीजर के फॉर्म में। मतलब या तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा, या तो इसको 2 देगा, या तो इसको 3 देगा। समझे बात? या तो इसको 4 देगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं देगा। बात समझ में आ रहा है तुम लोग? कि मान लो कैसे इलेक्ट्रॉन को लिए हैं, इसका 1/4 तोड़ के इसको दे दिए। बात समझ में आया क्या? जब भी अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर होगा वो किस फॉर्म में होगा, तुम लोगों को इंटीजर फॉर्म में। समझे बात को? या तो 1 देगा, या तो 2 देगा, या तो 3 देगा, तो 4 देगा। समझे बात को? कभी भी इलेक्ट्रॉन का ना तो आधा दे सकते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन का 1/4 दे सकते हैं, ना तो आपका 6 दे सकते हैं। मतलब फ्रैक्शन वैल्यू नहीं दे सकते। समझे बात को? फिर इलेक्ट्रॉन है ना, खुद ही देखो 4 में सबसे छोटी वैल्यू है, इससे छोटा कुछ और भी नहीं हो सकता। समझ रहे बात को? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझे बात को? कि चार्ज ट्रांसफर बॉडी में तो होगा, लेकिन किसके फॉर्म होगा, तुम लोग इंटीजर फॉर्म में। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ में आया क्या? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। समझे बात को? मतलब चार्ज का ट्रांसफर किसके फॉर्म होगा, तुम लोगों को इंटीजर फॉर्म में। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, जैसे मान लो तुमसे कोई बोले ना कि भैया की बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, और ऐसे तुमसे कोई बोले कि भैया जो टोटल चार्ज इस बॉडी का जो टोटल चार्ज है मान लो कितना है आपका Q, यहाँ Q इक्वल टू बोल सकते हैं आपका N इंटू E। मतलब क्या है कि किसी बॉडी में टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। समझ रहे बात को? इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होगा, 50 होगा, 100 होगा, 200 होगा, लेकिन किसके फॉर्म होगा, तुम लोग इंटीजर के फॉर्म में। यानी कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग ब्रेक करके नहीं बांट सकते। बात समझ में आया क्या? अरे तुमने इसको ऐसा समझो ना यार, जैसे मान लो कि मार्केट में सबसे कम रुपया 1 रुपये का। समझे बात को? तो क्या इसको तुम ब्रेक कर सकते हो, रुपये 1 रुपये नहीं जोड़ सकते हो। समझे बात? तो चार्ज अगर मान लो कि फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन ही है तो ट्रांसफर किसके फॉर्म होगा, तुम लोग के इंटीजर के फॉर्म में। कोई दिक्कत है क्या? इसका तुम डायग्राम बड़ा बढ़िया बना लो, इसका तुम लोग डायग्राम बढ़िया बना लो। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब ये है, अरे कौन बातें कर रहा है, चोरी बोलता है जब चोरी कर रहा है। ये आपका बॉडी आपका बी है, तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन, या तो तुम यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन भेज सकते हो। कभी भी इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन बाई 2 नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का 3rd पार्ट नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का 10 पार्ट नहीं कर सकते। समझे बात को? जब भी ट्रांसफर किसके फॉर्म होगा आपका, इंटीजर। ट्रांसफर ओनली इन किसके फॉर्म होगा, तुम लोगों को इंटीजर फॉर्म। इलेक्ट्रॉन भाई साहब को हम तोड़ नहीं सकते हैं, और इसी प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हो गया क्या? आप लोग इसको यानी बोल सकते हैं, अगर सुनो, अरे
अगर किसी बॉडी के पास अगर टोटल चार्ज अगर क्यू है तो क्यू इक्वल टू क्या होगा n इंटू n का मतलब हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन हो, 50 इलेक्ट्रॉन हो, 60 इलेक्ट्रॉन हो। अरे डायग्राम बना तुम लोग। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। इसका मतलब मैं डिवाइड नहीं कर सकती। मतलब इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और ब्रेक नहीं, वन आधा नहीं कर सकते, वन थर्ड नहीं तोड़ सकते, 10 पार्ट नहीं कर सकते। जब भी ये तो या तो इलेक्ट्रॉन एक दे सकते हैं तो एक ले सकते हो, या 10 देना 20 देना, मतलब इंटीजर फॉर्म में कर सकते हो। फ्रैक्शन वैल्यू अलाउ नहीं है। बगल में अगर तुम लिखना चाहोगे तो फ्रैक्शन लिख लो, फ्रैक्शन इलेक्ट्रॉन इज नॉट अलाउड। ये फ्रैक्शन का मतलब क्या, उसको ब्रेक कर देना। हो गया क्या? ये तुम लोग यहाँ तक लिख लिए? अरे बोलना यार। Yes, sir. ठीक है, रख कर इसको। क्या करो इसको, चलो ये तुम लोग है ना नेक्स्ट पॉइंट लिखो कॉपी पर। कॉपी पर तुम लोग है ना नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि चार्ज इज कंजर्व। कॉपी पर तुम लोग है ना नेक्स्ट पॉइंट लिखो, चार्ज इज कंजर्व। ये चार्ज इज कंजर्व का मतलब है कि चार्ज को अपन क्या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, यही तो मतलब हुआ ना। ये चार्ज कंजर्व का मतलब क्या है कि चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये तुम लोग है इधर देखो, जैसे मान लो इधर ध्यान दो, देख रहा है क्या? देखो जैसे मान लो है ना कि अपने पास एक बॉडी है, अरे अपने पास एक बॉडी है, कोई दिक्कत है क्या? और इसके पास मान लो कि माइनस आपका 15 कूलम चार्ज है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। एक बगल में एक और बी बॉडी है और इसके पास मान लो कि माइनस आपका 10 कूलम चार्ज है। अब दोनों को ऐसे करना है, इन दोनों को मिक्स कर दो, ये बॉडी और बी को, समझे बात? यानी मिक्स करने का मतलब क्या, ऐसे बन जाएगा। मान लो ये तो बताना, अगर ए प्लस बी अगर तुम दोनों बॉडी मिला दोगे तो ऐसा नहीं हो ना कि इससे कोई चार्ज कम जाएगा, इससे कोई चार्ज कम जाएगा। मतलब ए और बी मिलाएंगे पूरे बॉडी में एक साथ, तो टोटल चार्ज कितना होगा? -15 प्लस कितना होगा? -10। यानी टोटल चार्ज कितना हो जाएगा तुम लोग? तो ये बेसिकली क्या तुम लोग बता रहा है, आपका कंजर्वेशन चार्ज बता रहा है। अगर मान लो चार्ज अगर मान लो कहीं पर डिस्ट्रॉय अगर हो जाता तो क्या इसके पास 25 कूलम आता क्या? बोलो यार, नहीं ना? छाप लो इसको। दो प्रॉपर्टी और है जो तुम लोग बताए थे। अरे कौन बातें कर रहा है, देखना इसको, आज हम पूछेंगे इसको। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ये तुम लोग बताए थे कि अगर मास है तो चार्ज है, अगर मास नहीं है तो चार्ज नहीं है। अरे चार्ज बॉडी के पास होता है ना यार, अरे कोई बॉडी हो तो उसमें मास जरूर होगा, समझ रहे बात? चार्ज हवा थोड़ी रहता है। ये बात वही लिखा हुआ है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ क्या होगा? मास। अगर मास नहीं है तो चार्ज नहीं होगा। जैसे इंसान को रहने के लिए तो घर चाहिए, उसी तरह चार्ज को क्या चाहिए आपको? कोई बॉडी चाहिए। अगर कोई बॉडी होगा तो बॉडी के पास मास जरूर होगा, है ना? ये अगर कोई मास है तो बिना चार्ज के देखो रह सकता है। ओ यार, अगर कोई अगर मास है तो बिना चार्ज का रह सकता है, लेकिन चार्ज बिना मास का नहीं रह सकता। समझे बात को? चार्ज विदाउट मास पॉसिबल नहीं है और मास विदाउट चार्ज पॉसिबल है। अगर मान लो चार्ज नहीं हो तो न्यूट्रल होगा, अगर मान लो चार्ज नहीं हो तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। बात समझ में आया क्या? एक पॉइंट तुम लोग और लिख लो। एक पॉइंट और क्या है? द चार्ज ऑफ द सिस्टम। कौन बातें कर रहा है? द चार्ज ऑफ द सिस्टम, the charge of the system remains conserved
द चार्ज ऑफ द सिस्टम remains conserved. The charge of the system remains conserved. The charge of the system remains conserved. इसका मतलब यही है कि किसी भी सिस्टम का चार्ज हम लोग बर्बाद नहीं कर सकते, कंजर्व रहेगा। और वही बात हो गई, मान लो तुम्हारे पापा दिए 100 रुपया दिए, समझे बात, अब तुम उसको खर्चा नहीं कर रहा तो तुम क्या बोलता है कि मेरे पास में कंजर्व है, समझे बात को। वही हालत किसके साथ होता है तुम लोगों को, चार्ज के साथ। देखो यहाँ तो हो गया, ये चार्ज का देखो ट्रांसफर हो सकता है, समझे बात, लॉस कहीं नहीं हो सकता है। अरे बोलना यार, चार्ज ट्रांसफर कैसे होगा, आप करो, कंडक्शन करो, इंडक्शन करो, है ना, लेकिन नष्ट हो जाएगा, समझे बात, हो गया, बोलना ठीक है। अब देखो तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ यूनिट ऑफ चार्ज, कॉपी पे आप लोग हेडिंग लगाओ यूनिट ऑफ चार्ज। फिर कॉपी तुम लोग है ना बनाना शुरू कर दो, हम चेक करेंगे सभी का। और कॉपी बहुत बढ़िया होना चाहिए। कोई अगर गरीबी में अगर कॉपी दिखाया मुझे कि मान लो 4 पेज उसको पलट दो ना, फट जाएगा वो, तो सोच लेना फिर, मतलब 50 रुपए के बाहर चाउमीन खा लेगी, 50 कॉपी नहीं खरीदेगा तुम लोग। नहीं, एक तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ यूनिट ऑफ, अरे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, SI यूनिट ऑफ, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, इज कूलम, CE ये चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल C से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। और एक लाइन और लिख लो आपका, 1 कूलम इक्वल टू 6.25 into 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये आप लोग कॉपी पर लिख लो। इधर देखो, ये हो गया क्या, अरे बोलना यार, हाँ नहीं, यस सर। एक बार तुम लोग है लिखो, ये जैसे है ना, देखो ये लेंथ का ये साइड क्या है, मीटर है, करंट को मापते हैं एम्पियर मापते हैं, मास को मेजरमेंट करते हैं केजी में, समझ रहे बात। उसी तरह से अगर तुमसे कोई पूछे कि बताना भैया कि चार्ज को किसमें मेजरमेंट करते हैं, तो कूलम में करते हैं, मतलब क्या हुआ, या तो तुम किसी बॉडी को 10 कूलम ले सकते हो या 10 कूलम दे सकते हो, समझ रहे बात। तो ट्रांसफर किसमें होगा तुम लोगों को, कूलम में। देखो फिजिक्स में देखो जितने सारे फिजिकल क्वांटिटी है सबका देखो कुछ ना कुछ यूनिट वगैरह है, बोला यार। और तुमसे अगर कोई पूछे कि अगर 1 कूलम इक्वल टू कितना होता है, तो इतना इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब क्या, वो सुनो कि अगर तुम किसी बॉडी को अगर 1 कूलम अगर तुम चार्ज दे रहे हो, तो एक्चुअली में आप उसको कितना इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, आपका इतना दे रहे हो, समझ रहे हो बात। और अगर किसी बॉडी से तुम अगर 1 कूलम अगर मान लो कि अगर चार्ज अगर निकाल रहे हो, तो इस वाले बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन तुम बाहर निकाल रहे हो, इतना निकाल रहे हो, यही बात हुई थी ना। और तुम अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब इसके पास क्या होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये सब बेसिक बात तुम लोग बताए थे, अरे बोलना यार, यस सर। तो आज का क्लास यहीं तक था हम लोगों का, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है, और किसका था, यूनिट का। ये सुनो, एक अरे शांत रहे तुम लोग, एक कल की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ। अब देखो ये कूलम्स लॉ तुम्हारे बुक में तो दिया है, लेकिन ये टॉपिक तो 12th क्लास का है, समझे बात। फिर भी आप लोग हम बताएंगे, थोड़ा सा बेसिक बात है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये नहीं कि तुम लोग है ना वो करना, ठीक है चलो। लेकिन कल के बाद पता क्या होगा, कल के बाद न्यूमेरिकल आएगा, कल के बाद देखो न्यूमेरिकल आएगा,